हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से। आज हम आप लोग के लिए क्लास 10th का चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो इस प्रकार है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो आपको लिए VVI लेकर आए हैं, तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 135 और 225 का मास ज्ञात करें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा स्टेप बाय स्टेप निकाला जाता है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन स्टेप फर्स्ट, या स्टेप फर्स्ट लिखे यहाँ पर। स्टेप फर्स्ट हो गया। और यहाँ पर जो बड़ा है उसको ये मानिए। बड़ा कौन है? 225। और छोटा को B मानिए 135। चलिए भाग देते हैं। 135 भागा 225 कितना बार में लगेगा? एक बार में। 135 5 में से 5 गया 0, 12 में से 5 गया 90, यहाँ पर ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर r बराबर 0 नहीं आया तो हमारा भी मास नहीं आया, तो यहाँ पर लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0। अब स्टेप 2 में जाएंगे। तो स्टेप 2, अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ होगा, ये जो यहाँ शेषफल जो बचेगा हर समय b बनेगा, और जिससे हम भाग देंगे वो a बनेगा। ये कितना है? 135 और b हमारा 90। ठीक है, अब 90 से भाग देंगे। 90 भागा 135। अब देखिए यहाँ पर भाग लगाएंगे, एक यहाँ से झापेंगे। 9 दूना 18 नहीं लगेगा, दो बार में, एक ही बार में लगाएंगे। 90 5 13 में से 9 गया 4। यहाँ पर भी r बराबर 0 नहीं आया, आने के हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा। अब तीसरा स्टेप में चलेंगे। चलिए स्टेप थर्ड। ठीक है, अब ये हमेशा यह होता है भाज्य, और जो शेषफल बचता है वो हमेशा b होता है। तो ये कितना है? 90, b हमारा 45। चलिए अब 45 से भाग देंगे। 90 45 दूना 90 कट गया। अब देखिए r बराबर हमारा यहाँ 0 आ गया, शेषफल हमारा 0 आ गया। तो अब यहाँ पर लिख देंगे अतः 135। यहाँ पर देखिए हमारा 135 और 225 का मासा निकालने के लिए करा है, तो लिख देंगे 135 और 225 का मासा बराबर कितना आया? 45। चलिए पहला का आंसर आ गया। अब दूसरा देखिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है एकदम VVI हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है। देखिए ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है प्रूफ डेट √7, यानी कि सिद्ध करे कि √7 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना है √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको पहले परिमेय मानना पड़ेगा। लिख दीजिए माना कि √7 एक परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या होता है तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? P बटा Q को ही हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 और Q दो पूर्णांक होता है। तो अब इसको √7 बराबर P बटा Q को हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q क्या है? जहां P और Q दो पूर्णांक है। दो पूर्णांक जो यहां पर लिखेंगे जो m अनुपात n में विभाज्य है। जो m अनुपात n में विभाज्य है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो मतलब कुछ भी होगा यहाँ पर संख्या, तो इसको काट के जो अनुपात आया होगा m अनुपात n के रूप में आएगा। तो यहाँ पर √7 बराबर m बटा n लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से ये गुना होगा इसमें,
नहीं तो अब दोनों पार्टी वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, नहीं तो गुना करके वर्ग करिएगा। √7n, तो ऐसे कर सकते थे m। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका मतलब हुआ, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे यानी कि √7n के होल स्क्वायर बटा m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कर जाएगा 7n स्क्वायर बटा m स्क्वायर, 7 इधर गुना में उधर जाएगा भागा में। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि जो 7m जो है 7 से विभाज्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे m 7 से विभाज्य है, इसीलिए n भी 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम m अनुपात n में माने थे इसको, तो इसका जो अनुपात आया था 1:1, यानी कि अनुपात में आया था तो ये क्या अनुपात में आएगा। अब यहाँ पर जो है इसका गुणनखंड जो है अगर जो इसमें भाग दिए, यहाँ पर आगे बढ़ाएं तो इसमें जो गुणनखंड आ रहा है इसमें 7 आ रहा है, 7 से विभाजित हो रहा है। हमारा m अनुपात n में यहाँ पर विभाजित, यानी कि 1 यहाँ पर अनुपात हमारा था, यहाँ पर तो 7 गुणनखंड है। जैसे m अनुपात n में तोड़े तो इसमें जो उपस्थित गुणनखंड है 1 है, और यहाँ पर अगर जो इसको हम सॉल्यूशन किए तो यहाँ पर तो 7 आ रहा है, तो जो कि अमान्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे m अनुपात m और n में उपस्थित गुणनखंड सात है, जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है। क्योंकि देखिए हमारा गुणनखंड इसमें m अनुपात n में तोड़े तो इसका गुणनखंड 7 आया, हम यहाँ पर माने थे कि इसका गुणनखंड 1 है, m अनुपात n में तोड़े तो जो कि हमारे मान्यता के विरुद्ध है, इसलिए हम लिखेंगे इसलिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या। प्रूव हो गया हमारा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हमको आशा है। चलिए 2 क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। आप लोगों को इतना ही क्वेश्चन करना है, इसी टाइप का हमारा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जो ये देगा सिद्ध करने वाला तो फिक्स है कि देगा यहाँ तो। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।